नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। आज है रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 विधानसभा का ये फॉर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव 17 अप्रैल 2024। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। असिस्टेंट प्रोफेसर से आईएएस बनी आकांक्षा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शासकीय समापक के पद पर तैनात रजनीश सिंह की भांजी आकांक्षा सिंह का 44वीं रैंक के साथ सिविल सेवा परीक्षा में चयन हुआ। मूलतः रांची झारखंड के रहने वाली आकांक्षा वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भूगोल के। उनके पिता चंद्र प्रकाश सिंह झारखंड प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो चुके हैं। उनमां अनुपमा सिंह गिरेडी हैं। आकांक्षा को 5वें प्रयास में सफलता मिली। सिविल सेवा में बेटियों का परचम। शीर्ष 10 में 6 ने बारीबाजी। लखनऊ के आदित्य हैं अव्वल, तो उड़ीसा के अनिमेश प्रधान दूसरे, तेलंगाना की डोनरू अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पे। तो शीर्ष 25 में 10 बेटियां। 1016 सफल अभ्यर्थियों में इस बार 34.64%। तो लखनऊ के आदित्य बने यूपीएससी टॉपर। 10 शीर्ष उम्मीदवारों में 4 लड़कियां शामिल। और 44वीं रैंक है आकांक्षा सिंह आजमगढ़। ये हैं आकांक्षा सिंह, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए ही तैयारी किया और यूपीएससी में टॉप 44 में जगह बनाए। वीएसएस मेमोरियल कॉलेज रांची में भूगोल पढ़ाते। तो यूपीएससी टॉपर 2023 रांची की आकांक्षा सिंह ने खुद से ही की तैयारी। मिलन को 44वां स्थान बताया। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल। तो आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 44वां स्थान हासिल किया। फिलहाल एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची में भूगोल पढ़ाती है। उन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था। पिता चंद्र कुमार सिंह 2019 में कल्याण विभाग झारखंड सरकार में संयुक्त सचिव पद से अवकाश प्राप्त किया। आकांक्षा ने बताया कि जमशेदपुर से ही इंटर किया। और यहाँ पे यूपीएससी टॉपर 2023 रांची की आकांक्षा सिंह ने खुद से की तैयारी और मिठाई खिलाते उनके परिजन। आकांक्षा ने बताया कि जमशेदपुर से इंटर किया। इसके बाद मिरांडा हाउस दिल्ली से भी ऑनर्स किया। जेएनयू से एमए, एमफिल और वहीं से अभी उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विषय पे पीएचडी कर रही हैं। इस सफलता पर कॉलेज की प्रचार डॉक्टर वंदना राय ने भी बधाई दी। उन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। तो परीक्षा के पैटर्न को समझना जरूरी है। आकांक्षा ने कहा है कि सिविल सेवा की परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न को समझना जरूरी होता है। इसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। हमने ऑनलाइन और घर से ही तैयारी की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी घर से कर सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए कोचिंग कर सकते हैं। पहली बार 2018 में परीक्षा दी थी, लेकिन निकला नहीं। इसके बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि मुझे भरोसा था। इसके बाद तैयारी शुरू की। मेरा मुख्य विषय भूगोल था। यहीं से कॉलेज में भूगोल पढ़ाती थी और रिवीजन हो जाता था। जो टॉपिक मैच करता था उस पर विशेष ध्यान देती थी। बाकी 8-10 घंटे तो पढ़ाई करती थी। 2023 में हमने प्रीलिम्स के लिए कोचिंग ली थी। जेपीएससी की परीक्षा भी दी थी। इंटरव्यू का पैटर्न यहाँ से समझ में आ गया। आकांक्षा का प्रकृति के प्रति झुकाव है। आकांक्षा ने बताया कि हमें प्रकृति से लगाव, इसलिए हमने भूगोल लिया। भूगोल नहीं लेती तो बांटनी पड़ती। पिता से ही सिविल सेवा में जाने की प्रेरणा मिली। बड़े भाई मेरे आईटी सेक्टर में है। हालांकि टीचिंग तो वैकल्पिक था। यदि सफल नहीं होते तो अध्यापन तो था ही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। इंटरव्यू में पूछे गए थे झारखंड से जुड़े सवाल। आकांक्षा ने बताया कि झारखंड से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे। जमशेदपुर के बारे में, कोल माइंस के बारे में, झरिया में लगी आग के बारे में सवाल पूछा गया था। 3 जनवरी को इंटरव्यू था, जिसको लेकर के भी सवाल पूछा गया था। एक सवाल विकास को लेकर के था कि बिहार से झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। आकांक्षा ने बताया कैसे करें तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। आकांक्षा कहती हैं कि प्रिपरेशन तो जरूरी है। अभी 2018 से परीक्षा का पैटर्न बदल गया। इसे बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। इसे पूरी तरह समझ लें। इसके बाद ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा है। घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं। इस सर्वोच्च परीक्षा में परिश्रम तो करनी ही पड़ेगी। बिना संघर्ष कुछ हासिल नहीं। तो अधिकारी पिता से मिली आईएएस बनने की प्रेरणा। आकांक्षा ने 5वें प्रयास में पाया यूपीएससी। तो वाराणसी का रिजल्ट जारी किया गया। इस परीक्षा में 1143 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। पूर्वांचल जिलों की बात करें तो ऐसे कई अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को क्रैक किया। वीडीए कॉलोनी में रहता है परिवार। बिहार कैडर के पूर्व पीसीएस अधिकारी, झारखंड कैडर से रिटायर ज्वाइंट सेक्रेटरी चंद्र कुमार सिंह वर्तमान में वाराणसी की वीडीए कॉलोनी में रहते हैं। आकांक्षा की माता गृहिणी स्कूलिंग राजेंद्र विद्यालय जमशेदपुर से हुई है। 12वीं की पढ़ाई वहीं से की है। इसके बाद ग्रेजुएशन बी ऑनर्स ज्योग्राफी मिरांडा हाउस विश्वविद्यालय से किया। आकांक्षा बताती जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से भूगोल में मास्टर डिग्री, जेएनयू से मास्टर डिग्री, वहीं से एमफिल किया। पीएचडी चल रहा है। इस समय वह रांची विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे है। आकांक्षा कहती हैं फिलहाल जब तक ट्रेनिंग की बात नहीं होती मैं यहाँ जाऊँगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। पूरा कॉलेज बच्चे भी खुश हैं। सिविल सेवा परीक्षा को लोग काफ़ी कठिन मानते हैं। ऐसे में किस तरीके से इसमें सामना करना चाहिए, इस पर वे कहती है खुद भरोसा रखकर सबसे अधिक जरूरी होता है, क्योंकि यह यात्रा है। जैसे जैसे अटैम्प्ट बढ़ते हैं वैसे से लोगों का भरोसा आपसे उठने लगता है। 5वें प्रयास में मिला है सफलता। आकांक्षा कहती जरूरी होता है कि खुद पर भरोसा रखना और तैयारी करते रहना। अपनी सफलता को लेकर आकांक्षा मैंने बताया मेरा 5वां प्रयास था। पहले प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए किया। मेरे अंदर इसको लेकर थोड़ा सा आत्मविश्वास भी था। प्रीलिम्स को समझने थोड़ा समय लगा।
इसके लिए मेरी प्रेरणा मेरे पिता हैं, वे बिहार प्रशासनिक सेवा में थे, फिर झारखंड आए। इसके बाद उन्होंने झारखंड प्रशासनिक सेवा में काम किया। मेरे मामा के क्वालिफाई करने के बाद ही मैंने इस परीक्षा को क्वालिफाई करने को सोचा था। आकांक्षा के पिता चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आकांक्षा की सफलता से परिवार खुश है। बात करें बुढ़नपुर आजमगढ़ नगर पंचायत, बुढ़नपुर की आकांक्षा ने ही टॉप किया है 44 रैंक के साथ। तो ये आकांक्षा सिंह जो कि आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के रहने वाले आकांक्षा सिंह के पिता चंद्र कुमार ने बताया सिविल सेवा में कार्य बच्चों की पढ़ाई के लिए सपोर्टिव माहौल मिला है। मामा रणजीत सिंह इंडियन कॉर्पोरेट लीगल सर्विस में हैं। इनके मामा भी इनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आकांक्षा ने बताया था कि सुबह 4 घंटे और कॉलेज में आने के बाद 4 घंटे निकाल लेती थी। इन्हीं 8 घंटे में यूपीएससी की तैयारी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था।